प्राचीन राज्य निशाचल को एक शाप ने अंधकार में ढकेल रखा था। राजा आदित्य सेन, जिनके पूर्वजों ने इस शाप कारण बने थे, प्रिय समाप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलना पड़ा। यह कहा गया था कि शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक राजा अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग न करे। कहानी का आरंभ। राजा आदित्य सेन को महागुरु वरुणाश्व ने बताया कि शाप तोड़ने का एकमात्र रास्ता कालपथ गुफा है, लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। वह एक पुरानी तलवार रक्तधार लेकर निकले, जो किसी जीवित प्राणी का लहू पीकर और शक्तिशाली हो जाती थी। रास्ते में जंगल की रक्षक चंद्रिका ने राजा का रास्ता रोका। चंद्रिका एक मायावी दानवी थी जिसकी शक्तियां रात में कई गुना बढ़ जाती थी। उसने कहा, राजा, तुम कालपथ में तभी प्रवेश करोगे जब तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दोगे। राजा ने सवालों का उत्तर अपनी चतुराई से दिया, लेकिन चंद्रिका ने चेतावनी दी, गुफा में जो बलिदान मांगा जाएगा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुफा के अंदर राजा को एक विशाल पत्थर के द्वार पर लिखा मिला, अपने सबसे प्रिय को छोड़ो तभी द्वार खुलेगा। महागुरु वरुणाश्व ने कहा, राजन, यह बलिदान सिर्फ तुम ही दे सकते हो। राजा ने सोचा कि उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है। वह अपनी तलवार, धन और सेना को देखता रहा, लेकिन गुफा नहीं खुली। तभी गुफा में से एक आवाज आई, तुम्हारा राज्य या तुम्हारा प्रेम चुनो। राजा समझ गए कि बलिदान का अर्थ उनकी रानी वसुधारा है। रानी भी गुफा तक उनके साथ आई थी। उन्होंने रानी की ओर देखा। राजा आदित्य सेन ने अपने हाथों से रानी का बलिदान दिया। गुफा का द्वार खुला और अंदर एक प्राचीन प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने पूरे राज्य से शाप को समाप्त कर दिया। लेकिन राजा के लिए ये जीत अधूरी थी। गुफा के बाहर आने पर महागुरु ने कहा, राजा, बलिदान देने वालों की नियति है कि वे हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन अकेले। राजा आदित्य सेन ने अपना राज्य बचा लिया, लेकिन अपनी प्रिय रानी को खो दिया। उन्होंने जीवन भर अकेले रहकर राज्य की सेवा की। निशाचल राज्य से शाप तो मिट गया, लेकिन राजा की कहानी एक शापित प्रेम कथा बनकर रह गई। शिक्षा: त्याग के बिना न तो राज्य बचता है और न ही इतिहास बनता है।